है mama_beta। आज हम चलने वाले हैं आप सब लोगों को लेकर पचमढ़ी के ट्रिप पर। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है जो भोपाल से कोई 150 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ पे कल रात पहुँच चुके थे और कल हम सिर्फ आसपास ऐसे ही थोड़ा सा लोकल मार्केट देख लिया था। बट अभी हम प्रॉपर जो पचमढ़ी के जो देखने वाली चीज़ें हैं, कुछ साइट सीन्स हैं, कुछ फॉल्स हैं, कुछ केव्स हैं और वो सब कुछ देखने के लिए जिस निकलने वाले हैं 10-15 मिनट में। तो अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ रहें। थैंक यू भैया। कौन सी देंगे हमें? सो फाइनली क्योंकि हमारे पास घूमने के लिए सिर्फ एक दिन था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स कवर करने के लिए हमने डिसाइड किया कि सेकेंड हाफ में तो हम वही जिप्सी वाला जो होता है यहाँ का फिक्स होता है वो करने वाले हैं, और फर्स्ट हाफ के लिए हमने एक्टिवा नहीं हीरो ड्यूक वो रेंट पे कर ली है। तो अब हम स्कूटी से घूमने वाले हैं। ये रेड वाली अपनी है। सो जो पहला पॉइंट हम आज का देखने वाले थे दैट वाज चर्च, बट आज संडे है और संडे में चर्च बंद है। मेरा सीरियसली मन कर रहा है कि मैं गेट कूद के जाऊँ और कम से कम अंदर बाहर से तो देख के आऊँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट चर्च, और हम पूरे के पूरे पॉइंट्स एक्टिवा मतलब क्या है स्कूटी से कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम यहाँ पेट्रोल भरवाने के बाद जाने वाले हैं पांडव केव्स। यहाँ पे अभी क्वाड बाइक देख रही हूँ। क्वाड बाइक देख ली मैंने आज पहली बार। इवन मेरी क्वाड बाइक जब भी फेवरेट है, मैंने तब आज पहली बार क्वाड बाइक देखी। तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने आज क्वाड बाइक देखी पहली बार। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं पांडव केव्स। ये देखिए वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना, वो है पांडव केव्स। अभी हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। हिस्ट्री मुझे इसकी जाके गूगल करनी पड़ेगी कि क्या यहाँ सच में पांडव रहे थे, क्योंकि हमने गाइड वगैरह नहीं किया है तो वो हमें हिस्ट्री साथ में बता नहीं सकता। वो हम बाद में करके देख लेंगे गूगल। चलो फिलहाल हम देखते हैं पांडव केव्स। अभी हम आए हैं यहाँ पे। अभी एकदम वहाँ पे जहाँ पे आप पीछे देख रहे हो, उसके भी थोड़ा बहुत पीछे था एक दलदल टाइप का किस्सा, वो बड़ा सा पानी का। तो अभी मैंने वहाँ पे जाके देखा, उस वाले रास्ते से जाके देखा, फिर मुझको पता चला कि वहाँ से उठ सकती है, वरना वहाँ से तो भाई इम्पॉसिबल, नेक्स्ट में इम्पॉसिबल। अभी हम जो जगह आपको दिखाने वाले हैं दैट इज हांडी खो। रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, पर जंगल में इससे अच्छा रास्ता एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। देयर वर सो मेनी अप डाउन्स, पर ठीक है मज़ा आया। और अब जो लोकेशन मुझे सामने दिख रही है दैट इज एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। मतलब कोई साइट सीइंग के पॉइंट्स बनते हैं तो वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ से अच्छा लगता ही होता है, तो यहाँ से भी अच्छा लगने वाला है। चलो रेडी स्टेडी सो ये है पचमढ़ी का हांडी खो लोकेशन।
पे आगे महादेव है ना? आगे प्रियदर्शनी है। अच्छा। आगे कंपाउंड है प्रियदर्शनी। यही वाला जो रास्ता सामने जा रहा है इससे प्रियदर्शी निकल रहा है। ठीक है, आगे प्रियदर्शनी। ठीक है। ये है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट स्टार बच्चे के लिए। कैसा है मनु? कमरस है क्या? थोड़ा तीखा है। यहाँ पे अब हम आए हैं महादेव। ये 2 पॉइंट्स हैं, एक महादेव एक गुप्त महादेव। तो महादेव हम पहले जा रहे हैं, गुप्त महादेव के लिए 1 आवर हमें एटलीस्ट लगने वाला है क्योंकि वहाँ पे शायद थोड़ा चढ़ाई बढ़ाई का काम है, तो वो अभी हम डिसाइड करेंगे। बट पहले हम महादेव जा रहे हैं जो सामने हैं। This is another point to be visited. It's Green Valley. और ग्रीन वैली मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है, बस यहाँ से थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है, पहाड़ चारों तरफ, और ये कोई खास चीज़ नहीं है क्योंकि ये तो आप जितने भी यहाँ पे लोकेशंस पे जा रहे हैं ना तो बीच में कहीं भी रुकेंगे तो यही है। सो ग्रीन वैली कोई टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है, ये तो आप 10-15 सेकेंड का स्पॉट देख के ख़त्म कर सकते हैं। This is Priyadarsini Eco Point, I think. अब हम पहुंच चुके हैं चंपक लेक। यहाँ पे बोटिंग भी है अवेलेबल और ये रही लेक। तो हम ये भी करने वाले हैं। माय गॉड, आई एम फीलिंग गुड। ये स्पॉट हमने कवर किया है, बहुत अच्छा किया। सो दिस वाज द लेक और अभी हमने जो किया आपने देख लिया होगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, अच्छा लगेगा, बट क्योंकि हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर करने हैं तो हम तो नहीं बैठने वाले हैं। सिर्फ हमने अपना काम कर लिया है, अब हम निकलने वाले हैं। उधर कुछ नहीं है बेटा, है देखो ना, गोल गोल है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करने की नहीं सोच रहे थे, बाइसन लॉज, पर अब इसके सामने आ गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि देख लें। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की लॉज है, 1862 में शायद ये लॉज बनाई गई थी। तो अब हम एंट्री ले चुके हैं बाइसन लॉज में। अगर हमने वो घूमने वाली जिप्सी ली होती तो उसके लिए टिकट यहाँ से कटाना था। यहाँ पे फिक्स रेट्स हैं, पर क्योंकि हमने जिप्सी ली नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूम रहे हैं, तो हमें यहाँ कोई टिकट विकेट कटाना ही नहीं पड़ा। यस, हाँ देखेंगे ना, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। सो वी आर गोइंग हियर। इसमें कुछ एनिमल्स, टाइगर, सतपुड़ा रिजर्व की पक्षी विविधता यहाँ पे दिखाई गई है, तो शायद अंदर बहुत सारे बर्ड्स होंगे।
दिस असली नहीं है ये सिर्फ अभी सुबह से अच्छा खासा घूमते घूमते हमें लग चुकी है भूख, तो हम पहले लंच करने वाले हैं और लंच के बाद हम बी फॉल्स जाने वाले हैं. सो हियर वी आर गोइंग. हमने लंच किया एंड इट वाज वेरी टेस्टी. हम पहुंच चुके हैं बी फॉल. यहाँ पे कुछ दूर हमारी स्कूटी आ सकती थी तो हमने स्कूटी वहाँ पे पार्क कर दी है, जबकि गाड़ियाँ तो और 500-600 मीटर पहले ही पार्क हो चुकी थी. लेकिन यहाँ पे स्कूटी भी पार्क हो गई है और यहाँ से आगे अब हमें जाना होता है पैदल. बट बी फॉल बहुत सुंदर जगह है. सो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं. Follow my footsteps and I am going to show you something really beautiful. Ready, steady, go! Here it is, Bee Falls, and it's really beautiful. बहुत मेहनत लगी यहाँ तक आने में, पर सच में बहुत सही है. Past a very beautiful time here, but it's time to leave now. So अभी जो आए थे बड़े मज़े में, वो अभी हम वापस जाने वाले हैं काफ़ी रोते हुए. But this is a beautiful place. And now we are leaving. And now we reached at one of the highest peak of पचमढ़ी, राजेंद्रगिरी. यहाँ पे पीछे सनसेट व्यू के लिए पॉइंट है. हालांकि क्लाउडी मौसम होने की वजह से हमें सनसेट नहीं दिखने वाला है, बट अगर मौसम अच्छा होता तो हम उस पॉइंट के पास पहुँच चुके हैं जहाँ से सनसेट देखा जाता है. सो बी विद अस. चेंज किए हैं और कपड़े चेंज करने के बाद अब हम आए हैं अपने शायद लास्ट डेस्टिनेशन पे, जटाशंकर. हालांकि ये लास्ट कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें पता चला है कि बस लास्ट जो है वो 9 बजे है. तो अभी हम 9 बजे तक पचमढ़ी में है. हो सकता है हम कुछ और स्पॉट्स भी कवर करें, बट नहीं किया. टिल नाउ इट्स आवर लास्ट स्पॉट जटाशंकर. और ये देखिए, दिस इज ब्यूटीफुल. जटाशंकर से वापस आते आते हमें काफ़ी अंधेरा हो चुका था और सेम डे हमारी पिपरिया से इंदौर के लिए वापस की ट्रेन भी थी. तो उसके बाद दूसरा कोई घूमने का हमारा बचता नहीं था. तो बस हमने फिर पंचमढ़ी डिनर किया और लास्ट हम डिनर करने के बाद निकल गए पिपरिया के लिए. और पिपरिया से मैं रात को 12 बजे इंदौर के लिए वापसी की ट्रेन थी. अब मैं कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहूँगी वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पिपरिया पहुँचना कैसे है. तो पिपरिया पहुँचने के लिए आप बस भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेन भी यूज़ कर सकते हो. फ्लाइट अगर आप यूज़ करते हो तो फ्लाइट आपकी मैक्सिमम भोपाल एयरपोर्ट आपको उतरना पड़ेगा. वहाँ से आगे आपको फिर भी बस या ट्रेन ही यूज़ करनी रहेगी. ठीक है. फिर पिपरिया से पंचमढ़ी जाने के लिए आपके पास में ऑप्शंस 3 होते हैं. एक ऑप्शन होता है बस जिसका चार्ज है 80 रुपीज़ पर सीट. दूसरा ऑप्शन होता है वहाँ पे शेयर्ड बुलेरो टाइप का कुछ या शेयर्ड कैब्स टाइप की चलती हैं, तो उसमें 100 रुपीज़ पर सीट या 120-150 जो भी रहेगा. मुझे 100 वाली मिली थी.
और थर्ड होता है आपकी टैक्सी, मतलब जो आप कैब कर सकते हो वो ऑप्शन है। उस कैब वाले ऑप्शन में मैंने जो पे किया था वो 1200 था, तो वो 1000 से लेकर 2000 तक कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट है ना वो बोलेरो वाला है। वो उसमें ना शेयर्ड वाले में उसमें उल्टी भी नहीं आती, क्योंकि मुझे और मनु को उल्टी वाली प्रॉब्लम है, तो हम वापसी में हम कंफर्टेबल रहे, जबकि कैब में हमें उल्टी वाली प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस होती है। अब पंचमढ़ी पहुंचने के बाद में आप दूसरी चीज़ आती है रहने का। तो रहने के लिए वहाँ आपको एक डिसेंट सा होटल 1500-2000 में मिल जाता है। मेरा जो रूम था वो 1500 का था एंड दैट वाज क्वाइट गुड। तीसरी चीज़ आती है फिर खाना भी मुझे ज़्यादा महंगा नहीं लगा। 350-400 में आपका 2 लोगों का लंच आराम से हो जाता है। और अगर आपको वो थाली वाला सिस्टम, तो थाली भी वहाँ पे 120, 150, 200 तक की थाली भी बहुत सारी जगह पे अवेलेबल हैं, तो खाना भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट घूमने का। तो घूमने में अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं तो आपका जिप्सी वाला ऑप्शन ही रहेगा। बट अगर आप सिंगल हैं या 2 लोग जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 व्हीलर आपके बहुत सारे पैसे बचा लेता है, सेविंग्स करा देता है। क्योंकि मेरा सिर्फ एक दिन घूमने का था, तो सबसे पहले वहाँ जो घूमने की चीज़ें हैं ना उनको आप 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, नॉन एंट्री पॉइंट और एंट्री पॉइंट। नॉन एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट इस तरीके से डिवाइडेड है कि कुछ जगह वहाँ पे ऐसी हैं जहाँ जाने के लिए आपको रिसिप्ट लेनी पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस के साथ में वहाँ टिकट कटता है, कुछ भी है। तो कुछ पॉइंट्स वो वाले हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप नॉर्मल ऐसे ही जाके घूम सकते हो। तो वहाँ पे 1700 तो जिप्सी का चार्ज है। उसके बाद में वो नॉन एंट्री पॉइंट्स वाला जो चार्ज बन जाता है ना, वो 900 की पर्ची कटती है, क्योंकि उसमें 500 का गाइड जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, 2 व्हीलर के साथ में आपकी वो पर्ची सिर्फ 200 रुपये की कटती है। और 2 व्हीलर का जो चार्ज है वो आपको 600 रुपये में मुझे स्कूटी मिल गई थी। अगर आप बाइक करते हो या कुछ भी करते हो 1000, 1200, 1500 तक में आपको अच्छी बाइक मिल जाएगी। तो बजट प्लान अगर आप कर रहे हो, 2 लोग हो, तो आपके लिए बेटर है 2 व्हीलर लो, 200 रुपये की पर्ची कटाओ और मस्त घूमो। अगर आप फैमिली के साथ हो जिप्सी वाला, अगर आप अकेले हो या 2 लोग हो तो आपका बजट 2 व्हीलर के साथ में ज़्यादा अच्छा जाएगा। बाकी पचमढ़ी बहुत अच्छी जगह है, आपके पास 2 छुट्टियां हैं, घूमने में बहुत मज़ा आएगा। कम से कम 2 दिन लेके जाएं और बहुत एंजॉय करें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इसमें कोई कमियां दिखी हों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सजेशंस का वेलकम है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने की अभी ज़रूरत होगी डेफिनेटली। तो जो भी आपको कमियां दिखाई देती हैं आप प्लीज़ मुझे सजेशंस दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।